हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। अब हम आज स्काडा का जो है हम कोई टॉप प्रॉपर्टीज़ नहीं बताएंगे। हम एक दो छोटे छोटे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज के वीडियोज बनाया है। एक एक्सरसाइज हम पिक एंड प्लेस के लिए सबसे पहले देखते हैं मिससेलेनियस प्रॉपर्टी यूज करके, और एक हम जो देखेंगे फिलिंग एप्लीकेशन पे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो टेस्ट चल रहा है। हमने अपना प्रोजेक्ट खोला और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक चलिए एक स्क्रीन से हमने जो है पहले एक सिग्नल कॉपी कर लिया। और ये सिग्नल कॉपी करने के साथ में इस विंडो को हमने क्लोज कर दिया। अब एक नई विंडो हम बनाते हैं। ये विंडो हमारी जो है हमने लिख दिया पिक एंड प्लेस। हमने लिख दिया पिक एंड प्लेस। पिक एंड पिक एंड प्लेस। चलिए, पिक एंड प्लेस। तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो है यहाँ से इसको मैंने पहले पेस्ट कर दिया। अब मैं सिंबल फैक्ट्री में जाता हूँ। वहाँ से हम कुछ जो है जैसे एक बॉक्स लेके आते हैं। तो सिंबल फैक्ट्री में मैं गया और यहाँ से इन टच ऑब्जेक्ट प्रोसेस होगा। इन टच ऑब्जेक्ट प्रोसेस। इन टच ऑब्जेक्ट प्रोसेस में यहाँ से हम जो है लेके आते हैं एक ये बॉक्स हुक। बॉक्स को पकड़ने का एक हुक लेके आते हैं। इस हुक को हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वैसे तो आप अंदर से कंटेनर कंटेनर वगैरह निकाल सकते हो चाहो तो। जैसे हमें वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, स्क्रीन को सेट करने में, सजाने संवारने में। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी यूज करो। बस हम तो आपको जस्ट जो है क्या है कि एप्लीके वो टूल्स को कैसे यूज करते हो वो बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर, हम ऐसे पॉलीलाइन के हेल्प से मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। एक कंटेनर आपका जो है इस तरीके से, और इसी कंटेनर का एक हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है दो कंटेनर हैं। तो पहला कंटेनर हमारा मान लो जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा कंटेनर हमारा जो है इसके बगल में रखा हुआ है। दूसरा कंटेनर हमारा इसी के बगल में रखा हुआ है। तो दो कंटेनर हमारे पास हैं। पहला और दूसरा जो कंटेनर्स है वो आपका जो है अगल बगल रखे हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये दो कंटेनर हमारे पास रखे हुए हैं। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मैंने रेक्टेंगल 40-40 का स्क्वायर हमने बना लिया। एक हमने 40-40 का मान लो एक स्क्वायर बना लिया। एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक हमारे पास सर्कल है। इसको भी हमने 40-40 का एक सर्कल ले लिया। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक जो है रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। तो मैंने क्या कर रखा है कि जैसे ये आपका यहाँ पर एक इस तरीके से, ये एक मिनट, यहाँ से हमारा ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इस हम ना सभी एक प्लेन पे रखेंगे, ताकि हमें जो जब टाइम जब हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमें सिर्फ एक लोकेशन जो है कम से कम कितना नीचे जाना है कितना ऊपर जाना है वो सेट रहेगा। बस हमें जो है ये हॉरिजॉन्टल वाले लोकेशन को केवल सेट करना रहेगा। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट साइज यूज करके और अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैं इसमें सिर्फ लोकेशन और विजिबिलिटी, दो विजिबिलिटी अच्छे से आपको आना चाहिए। तो देखो जैसे क्या है, मैंने मान लो ये बॉक्स का इनिशियल कंडीशन ये है। अब ये हमारा बन गया। अब देखिए हमें करना क्या है कि मैं अगर रन टाइम में जा रहा हूँ, तो रन टाइम में जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, जैसे ऐसा होना चाहिए। जैसे
एक बॉक्स हुक है जो ये पहले ऑब्जेक्ट के सीधे में रखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे आप इसे 10 के मल्टीपल, इसमें 10 स्टेप है और 10 के मल्टीपल में हम ले रहे हैं, तो जैसे जीरो जीरो से 10 चेंज हो तो ये पहले नीचे आएगा 0 से 10 में, और 10 से 20 में इसको पिक करके अपने साथ जितने नीचे गया था उतना ही ऊपर आएगा, तो 20 में यहाँ लेके आएगा, और 20 से 30 में इसके सीधे इस बॉक्स के सीधे में आएगा 20 से 30 में, और 30 से 40 में आपका जो है क्या करेगा, इसको इसके अंदर ड्रॉप कर देगा। और आपका जो ये इसको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉप करने के बाद फिर से वापस आया 40 से 50 में ऊपर, और 50 से 60 में फिर से यहाँ आया, और 60 से 70 में इसके नीचे आएगा, और 70 से 80 में इसको यहाँ ले जाएगा, 80 से 90 में यहाँ लाएगा, और 90 से 100 में इसको यहाँ पर प्लेस करेगा। तो यानी बारी बारी जो है ये 0 से 100 में ये आपका क्या करेगा, ये आपका बारी बारी दो यहाँ से उठा करके इन बॉक्सेस के अंदर इसको डालेगा, अलग अलग बॉक्सेस में। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोकेशन यूज होगा और विजिबिलिटी यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे मान लो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो वर्टिकल एक बार सेट हो गया तो वर्टिकल हमेशा वही रहेगा, क्योंकि हमने एक ही प्लेन पे नीचे ऊपर बस हॉरिजॉन्टल वाला सेट करना रहेगा। तो ये 290 है, तो जब जब वर्टिकल चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए तो 290 हमें सेट करना रहेगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से आपका जो है ये क्या हुआ 290, तो मैं इसको लोकेशन में वर्टिकल करता हूँ और नीचे ले जाना चाहता हूँ, कितना ले जाना चाहता हूँ 290। तो 0 से 290 कब जाना है, 0 से लेके 10 के बीच में। तो 0 से लेके 10 के बीच में 290 ये नीचे तक जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो 0 से 10 में 290 ये आपका चला गया, तो ये 10 तक में इसको पिक कर लिया। अब 10 से 20 में ये ऊपर जाएगा, तो अब लेकिन ये नीचे आ चुका है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो जहाँ सेम प्रॉपर्टी रिपीट करना पड़ेगा, इसका हम डुप्लीकेट लगाएंगे। और डुप्लीकेट रखा कहाँ जाएगा, जहाँ ये पहले का काम खत्म हो रहा था, यहाँ तक आ रहा था। तो आप इसके प्रॉपर्टीज को हटा के पहले चेक कर लो कि ये ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ जब चेक करते हो तो 0 से 10 में इसमें ओवरलैप हो गया। अच्छा एक चीज़ ना, अभी ये बॉक्स हुक के कम से कम 6-7 डुप्लीकेट्स यूज होंगे। तो आप क्या करो कि जब उसका इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आप जब उसका दूसरा रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले वाले में विजिबिलिटी लगा के फिनिश करते रहो, लेकिन नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, पांचवा कौन है, इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया, तो इसका काम कब तक है, 10 तक। तो इसकी विजिबिलिटी यहीं लगा के खत्म कर देते हैं। पहला विजिबिलिटी है कि ए इज लेस देन 10। तो ए इज लेस देन 10 जब हमने कर दिया और विजिबल स्टेट ऑन है, तो 10 के बाद यानी ये ऑब्जेक्ट यानी पहला वाला जो था वो 10 के बाद आके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ दूसरा शुरू हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका कौन सा था, अच्छा नहीं, पहला ऑब्जेक्ट आपका ये वाला नहीं था, पहला ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं था, पहला ऑब्जेक्ट ये ऊपर वाला है। तो इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 ऑन। तो 10 के बाद ये आके इसमें जब ओवरलैप होके यहाँ फिनिश हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, 10 से 20 में ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट भी जाएगा। तो आप क्या करोगे, कितना नीचे आया था 290, तो नीचे ऊपर वाला तो 290 अब सेट हो गया, तो इसको डबल क्लिक करके आप इसको वर्टिकल 290 ऊपर ले जाना चाहते हो, तो 290 ऊपर ले गए, दूसरे एंड को आपने जीरो किया। कब लेना चाहते थे, 10 से 20 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम साइड, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम साइड। तो 10 से 20 में ये जाएगा और साथ ही साथ इसको भी ले जाना है। तो अभी क्या होगा कि आपने उस पर दिया तो ये तो आ गया फिर ऊपर चला गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो छोड़ आया। तो ऑब्जेक्ट बस आपको क्लिक करनी है, जो प्रॉपर्टी प्रीवियस चल रहा था वो प्रॉपर्टी एज इट इज इस पे भी अप्लाई हो गया। तो आप क्या करोगे, 0 से 10 में ये यहाँ आया और इसे 10 से 20 में यहाँ ले आया। अब 20 से 30 में ये फिर से जो है क्या होगा, ये 20 से 30 में इसके अलाइनमेंट आएगा। तो अभी इसका इन दोनों का हॉरिजॉन्टल अभी खाली है। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला पॉइंट इस कंटेनर के मान लीजिए हम यहाँ रख दें,
तो बाकी जो पॉइंट है वो तो इसके अंदर ही रहेगा। मान लो यहाँ तक मैं लाना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट तक आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल कहीं से भी दोगे तो उसी के सीध में होगा। तो आप या मिड पॉइंट को मिड पॉइंट तक मेजर कर लो, कोई भी कर लो, बात वही हो जाएगी। तो 370 हमने 370, तो इसको जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में 370 हॉरिजॉन्टल जाना है। हॉरिजॉन्टल इसका खाली था, तो हॉरिजॉन्टल कितना जाना है? 370। कहाँ से? 0 से। कब जाना था? 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच में आप इसको भी दोगे और साथ ही साथ इसको भी दोगे। तो देखिए 0 से 10 में ये नीचे ड्रॉप हुआ, 0 से 10 में, और 10 से 20 में ऊपर गया, और फिर 20 से 30 में इधर आ गया, इसके सीध में आ गया। अब आपको जो है 40 से 30, आपका जो है 30 तक हो गया। अब 30 से 40 में इसको नीचे उतारना है। तो अब ये नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो है ये, अब इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रॉपर्टी मिल गई हैं। तो अब दोनों की प्रॉपर्टी मिल गई है, तो इन दोनों का हम डुप्लीकेट करेंगे, दोनों का डुप्लीकेट लेंगे और डुप्लीकेट को रखेंगे कहाँ? जहाँ इसका काम खत्म होता है। मान लो मैंने यहाँ कहाँ तक रखा था, शायद यहाँ तक रखा था, देख लेते हैं अभी। यहाँ तक रखा था, तो इसको ऊपर ले लेंगे इसके सीध तक। अब पहले इसकी प्रॉपर्टी को ओवरलैप कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी पहले हटा देंगे, और प्रॉपर्टी हटा करके हम ओवरलैपिंग के बारे में चेक करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ से गए और ओवरलैपिंग हम चेक करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये एक पीछे रह गया, मतलब हमने जो है इसको सही जगह पे प्लेस नहीं किया है, तो इसको ये एक स्टेप इधर रह जाएगा। अब आप चेक करते हैं, तो ये इसमें आके ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आ गया, तो अब इनकी विजिबिलिटी हटा करके, ताकि कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका काम जब ये पिक करने आया 10 पे था, 20 में, 30 पे, जब तक ये नहीं आ गया तब तक इसका काम था। तो इसकी विजिबिलिटी होगी लेस देन 30, इसकी विजिबिलिटी होगी लेस देन 30, ये ऑन हो, लेस देन 30 ये ऑन हो। और इसकी विजिबिलिटी होगी कि आपका जो है लेस देन 30, इसकी विजिबिलिटी होगी लेस देन 30 ये ऑफ हो। तो लेस देन 30 आपका जो है ये ऑफ रहेगा। लेकिन इस बीच वाले क्लाइंब की जो है बॉक्स हुक की क्या होगी? इसके बाद यानी 10 के बाद ही दिखना चाहिए, और ये कब आया है? 30 पे, तो 10 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो इसकी विजिबिलिटी एंड लॉजिक लगाओगे, क्या लगाओगे? ए इज ग्रेटर देन 10, 10 के बाद ये दिखना शुरू होगा, एंड ए इज लेस देन आपका जो है 30। तो 10 से 30 के बीच में ये ऑन होना चाहिए। तो अब अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि 0, ये पहला ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इसको पिक कर रहा है, इसको उठा के ऊपर ले जा रहा है, यहाँ तक आपका आ रहा है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में अब 40 से 50 में ये नीचे आप ड्रॉप कर दोगे, 10, 20, 30, आपका जो है 30 से 40 में। तो 30 से 40 में 10, 20, 30, हाँ 30 से 40 में, तो 30 से 40 में 290 नीचे उतारोगे, तो इसको जो है 290, 290 नीचे आएगा 0 से, और कब आएगा? 30 टू 40, तो 30 ऊपर और 40 नीचे, तो 30 ऊपर 40 नीचे, और इसको भी आप जो है 30 से 40 में नीचे तक आप उतारोगे। तो अब अगर आप चेक कर पा रहे हो, तो ये यहाँ आया, इसको यहाँ से पिक किया और पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब इसको उतारने के बाद अब ये वापस जब छोड़ दिया, तो ऊपर वापस जो है 40 से 50 में ऊपर आएगा। तो अब लेकिन ये नीचे आ चुका है, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो आप इसका डुप्लीकेट लोगे, और डुप्लीकेट को अरेंज कहाँ रखोगे? अरेंज कहाँ करोगे? जहाँ पर ये आ रहा था, मान लो यहाँ तक आ रहा था। अब इसकी ओवरलैपिंग आपको चेक करनी है, तो प्रॉपर्टी हटा करके इसकी ओवरलैपिंग चेक कर लो। तो इसकी प्रॉपर्टी हटा करके आप ओवरलैपिंग चेक कर लो कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ आया, उठाया और यहाँ पर ड्रॉप किया, ये एक स्टेप नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे होना चाहिए था, ये वाला एक स्टेप इधर नहीं, ये एक स्टेप नीचे होना चाहिए था। तो अब अगर आप इसे देखते हो, तो ये यहाँ से 40 तक में आ गया।
अब 40 से देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आ गया, तो इसका काम सिर्फ ये 30 से 40 नीचे जाने के लिए था। तो इसकी विजिबिलिटी हम लगा के कंप्लीट करते हैं कि ग्रेटर देन 30 पे ये जो है कब विजिबल होना चाहिए, 30 से ग्रेटर होने पे, और सिर्फ एक ही स्टेप इसका काम था 40 तक। तो 30 से 40 के बीच में ही केवल ये दिखना चाहिए। तो अब यहाँ तक देखिए क्लीन है कि आपका ये यहाँ आया, इसको उठाया, यहाँ पर लाया और यहाँ ड्रॉप। तो अब इस पे अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं डली है, तो 40 से 50 में ये ऊपर जाएगा। तो इसको हम 40 से 50 में 290 नीचे से 290 ऊपर लाएंगे, 290 ऊपर लाएंगे 40 से 50 में। तो 40 से 50 में ये ऊपर आ गया होगा, 40 से 50 में ये आपका ऊपर आ गया होगा, ये ऊपर आ गया होगा। अब आपका अब 50 से 60 में ये इस ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। तो हम इसको जो है ये मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से देख लेते हैं, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से देख लेते हैं। तो ये कितना है 560, 560 ये लेफ्ट आना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर गया 40 से 50 में, तो 50 से 60 में, 50 से 60 में आपका लेफ्ट आना चाहिए। कितना मेजर किया था 540, ये 550 एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने कितना मेजर किया था मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, आपका कितना था 560 था, 560। तो 560, तो 560 लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा 560 जीरो से, और आपका जो है 50 टू 60, तो 50 इधर हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा, 50 टू 60 में। तो अब ये चेक करते हैं क्या अलाइनमेंट हुआ कि नहीं। यहाँ से आया, यहाँ आया, ये ऊपर आया और इसके अलाइनमेंट में आ गया। अब आपका जो है ये अब अब ये नीचे आना है, अब नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये नीचे, एक ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया तो नीचे नहीं जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, और डुप्लीकेट को कहाँ रखना पड़ेगा, वो डुप्लीकेट यहाँ रखना पड़ेगा इसकी हाइट पे, इसकी हाइट के पास। यानी ये यहाँ से पकड़ेगा तो इधर आएगा, और ये ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे होना चाहिए। ओवरलैपिंग चेक करेंगे हम, पहले इसकी प्रॉपर्टीज हटा देते हैं और ओवरलैपिंग चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसमें ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। यहाँ आया और इसमें ओवरलैप हो गया। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो इसका काम जब तक है तब तक हटा देंगे। अब देखिए इसको क्या क्या प्रॉपर्टी मिली है, 40 से 50 और 50 से 60, तो इसका टोटल काम है 40 से 60 तक। तो इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन, ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60। तो 40 से 60 के बीच में ये आपका आएगा। तो देखो अब ये यहाँ आया, इसको पिक किया, यहाँ पर ड्रॉप किया, इधर आ गया। अब आपका 60 से 70 में इसको नीचे उतारना है। तो 60 से 70 में नीचे उतारना है, कितना नीचे उतारना है 290, क्योंकि वर्टिकल वाला तो फिक्स है पहले से ही, एक ही प्लेन पे सब रखा हुआ। अगर अलग प्लेन पे रखा होता तब आपको वर्टिकल को बार बार मेजर करना होता, तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल को सिर्फ मेजर करना पड़ रहा है। तो 60 से 70 में, तो 60 इधर आया, 70 नीचे आया। अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो 60 से 70 में आपका जो है ये आपका यहाँ तक आ गया, 60 से 70 में, तो 60 से 70 में यहाँ तक आ गया। अब 70 से 80 में ये ऑब्जेक्ट इसको उठा करके, सर्कल को उठा करके ऊपर आएगा, लेकिन अब ये नीचे जा चुका है, अब ये ऊपर नहीं आएगा। तो मुझे इसका डुप्लीकेट लेना होगा, और डुप्लीकेट को अरेंज कहाँ करना होगा, डुप्लीकेट को अरेंज हमें वहीं करना होगा जहाँ ये पहले का काम फिनिश होता है, जहाँ ये पहले का काम फिनिश होता है वहीं पर मुझे इसको जो है अरेंज करना होगा, वहीं पर मुझे इसको अरेंज करना होगा। अब अगर हम इसको ओवरलैपिंग चेक करेंगे एक बार, इसको हटा करके प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी हटा के जब हम ओवरलैपिंग चेक करते हैं तो ये इसमें ओवरलैप हो रहा है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे आ गया है, और इसका काम देखो सिर्फ एक ही स्टेप है 60 से 70। तो इसका जो डुप्लीकेट होगा 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो 60 से 70 के बीच में, यानी 60 और 70, तो 60 से 70 के बीच में आप इसको अप्लाई कर दिए। अब आपका जो है यहाँ पर क्या हुआ कि 60 से 70 के बीच में देखते हो तो यहाँ पर ये यहाँ आया और इसको यहाँ तक आ गया, तो ये गायब हो गया। ठीक है, अब 70 से 80 में ये ऊपर उठा के ले जाएगा,
तो 70 से 80 में ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 290। तो 290 ये ऊपर गया, यहाँ जीरो हुआ, और 70 से 80 में, तो 70 टू 80 हमने ये कर दिया। लेकिन साथ साथ ये बॉल भी जाएगा, तो बॉल को भी मैंने वही प्रॉपर्टी दे दी। तो 70 से 80 में ये दोनों ऊपर चले गए, ये दोनों ऊपर चले गए। अब 80 से 90 में मुझे बॉल और इसको, अभी इस पे दोनों प्रॉपर्टी खाली है, तो मुझे दूसरे बॉक्स के अलाइनमेंट करना है। तो दूसरे बॉक्स के अलाइनमेंट करना है, मान लो जी इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट तक लाना है, तो इस पॉइंट तक लाना है, तो ये है 870। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 80 से 90 में 870 राइट में ले जाऊँगा, इसको भी ले जाऊँगा 870, 870 राइट में इसको भी ले गया। और कब ले गया हूँ मैं, 80 से 90 में, 80 से 90 में हमने इसको भी ले लिया है, और साथ ही साथ इसको भी, बॉल को यानी सर्कल को भी हमने ले लिया है। तो अगर अब हम चेक कर पा रहे हैं, तो 80 से 90 में देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से 80 से 90 में यहाँ तक आ गए। अब 90 से 80 में मुझे ड्रॉप करवाना है, तो अब इसकी दोनों प्रॉपर्टी लग चुकी हैं, तो इन दोनों का डुप्लीकेट आएगा, और इन दोनों का डुप्लीकेट जो है, जो रखा जाएगा, वो इस बॉक्स के अलाइनमेंट जहाँ तक आप ले गए हो, मतलब इस बॉक्स तक जहाँ तक लाए हो वहाँ तक आप करना पड़ेगा। अभी हम उसको चेक कर लेंगे आपका जो है कि वो ओवरलैप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से इन दोनों प्रॉपर्टी को हटाओगे, और इसके भी दोनों प्रॉपर्टी को हटाओगे, और दोनों प्रॉपर्टी को हटाने के बाद में आप इसे ओके करोगे। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो है, मैं रन टाइम में देखता हूँ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। ये ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है। अब इन दोनों का डुप्लीकेट आ गया है, तो मैं इन दोनों का जो है, अब मुझे क्या हटाना पड़ेगा, विजिबिलिटी लगानी पड़ेगी। तो इसका काम कब तक है, देखिए इसका काम है 80 टू 70 टू 80 और 80 टू 90। तो इसका टोटल काम है 70 से 90। तो मैं ए की वैल्यू ग्रेटर देन 70 और ए की वैल्यू लेस देन 90। तो 70 से 90 के बीच में आपका ये रहेगा। लेकिन इस बॉल का देखिए, ये शुरुआत में भी था, जब पिक करने जा रहा था तब भी था, तो ये 90 तक इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो लेस देन 90 ऑन होगी, इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो लेस देन 90 ऑन होगी। यानी ये जो है ए की वैल्यू लेस देन 90 अगर है, तो ये ऑन होगा, और इस बॉल की विजिबिलिटी लेस देन 90 क्या होगा, ऑफ होगा। इस बॉल की विजिबिलिटी लेस देन 90 ऑफ होगा। लेकिन अभी इसकी एक लास्ट विजिबिलिटी रह गई है, जो एक स्टेप रहेगा। तो अच्छा, लेस देन 90 इसको भी ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 90 ये भी ऑफ रहेगा। अब देखो, जब आप रन कराओगे ना, तो ये पूरे रेंज में एक ऑफ, लेकिन अभी उसको हमने नीचे नहीं किया है। तो जैसे पहले ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, ये अब ये 90 से 100 में इसको नीचे उतारना है। तो 90 से 100 में इसको नीचे उतारना है, कितना नीचे उतारना है, 290। तो इसको सेलेक्ट करके आपको 290 नीचे उतारना है, 290 नीचे उतारना है जीरो से। और ये क्या है, 90 से 100 के बीच में, तो 90 इधर होगा और 100 इधर होगा। तो 90 से 100 के बीच में ये भी नीचे उतर रहा है, और 90 से 100 के बीच में आपका जो है ये भी नीचे उतर रहा है। तो अब अगर आप देखोगे, तो देखो डेवलपमेंट में ये 4 और 3 7 7 बॉक्स सुख है पूरे नेटवर्क में। लेकिन जब रन टाइम में हमें एक ही बॉक्स सुख दिखाई दे रहा है। मुझे यही चाहिए था कि 10 20 आपका 30 40 बारी बारी से आकर के इसको पिक एंड प्लेस कर रहा है। अब अगर मैं वही स्क्रिप्ट लगा देता हूँ जो हम सब पे लगाते आए हैं, अगर वही स्क्रिप्ट हम लगा दें, आपका 100 तक में पूरा पूरा काम किया है। तो विंडो स्क्रिप्ट में गए, इफ ए की वैल्यू लेस देन 100 है, लेस देन 100 है, देन ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाए, एक का इंक्रीमेंट हो जाए। एल्स जो ए है, एल्स जो ए है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ए की वैल्यू 0 हो जाए। इंडिफ कर दिया और यहाँ से हमने हटा दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पर आपका जो है यूज कर रहे हो, ये आपका जो ये जा रहा है, फिर इस तरीके से आपका बारी बारी। वैसे इसको अपडेट साइज से भी कर सकते हो कि इसकी लेंथ बढ़ती जाए, फिर ये हटता जाए, जैसे रोप है, या आपका जो है रोप जो है वो आप जैसे जेसीबी वगैरह है और सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको इसकी साइज को भी कंट्रोल इसमें करके आप बना सकते हो। कोशिश करना, ये हमने तो लोकेशन से किया है, लेकिन ये लोकेशन ना हो करके आप जो की साइज से
कि आपका वो ये पहले यहाँ से आ रहा है, फिर उसको ऊपर ले जा रहा है, फिर इस तरीके से कर रहा है। नहीं तो अभी आपका जो है ये जो एक्चुअल में जो है आप ऑडिट साइज से करके देखना। बस हम जस्ट आपको एक विजिबिलिटी को लगाने, देखो विजिबिलिटी सबसे, जहाँ भी सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है वहाँ डुप्लीकेट लगा रहा हो, जितने भी डुप्लीकेट लगाओगे तो वहाँ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया कि ताकि आप सिंपल तरीके से कर पाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे हम फिर अगली प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर आगे कभी जो मौका मिलेगा तो और भी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम जो लोग जो है करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।